हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेस्ट सोलर चार्ज कंट्रोलर। और ये सोलर चार्ज कंट्रोलर दोस्तों आशा पावर कंपनी का है। इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों यदि आप भी ये सोच रहे हैं कि मेरे घर में एक नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी लगा हुआ है, 2 बैटरी वाला या फिर 4 बैटरी वाला या फिर 3 बैटरी वाला, तो आप उसके ऊपर सोलर पैनल कैसे लगा सकते हैं और कम बजट में आप अपने घर में बड़ा सोलर सिस्टम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखनी होगी। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के कितने ज्यादा फायदे हैं। दूसरा, आप इसके ऊपर नए जो लॉन्च हुए हैं हमारे सोलर पैनल टॉपकॉन एन टाइप टेक्नोलॉजी के और एसजेटी टेक्नोलॉजी के, वो भी इसके ऊपर आराम से लगा पाएंगे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यदि हम बात करें सोलर चार्ज कंट्रोलर की, तो ये आशा पावर कंपनी का है और नियो 80 मॉडल नंबर है। ये दोस्तों अभी वेबसाइट के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। नियो 80 इसका मॉडल नंबर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों ये एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का है और 12 वोल्ट के ऊपर भी आप इसमें ज्यादा सोलर पैनल लगा सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों एमपीपीटी टेक्नोलॉजी का ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है। इसकी सोलर चार्ज कंट्रोलर करंट रेटिंग जो है वो 80 एम्पियर तक है। और सोलर पैनल और वीओसी की यदि यहाँ पर बात करें तो 12 वोल्ट के ऊपर आपको 120 वोल्ट की वीओसी मिल जाती है, जिसके ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। 24 वोल्ट के ऊपर आपको 165 वोल्ट की वीओसी मिल जाती है, जिसके ऊपर आप 3200 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और 36 वोल्ट के ऊपर आपको 180 वोल्ट की वीओसी मिल जाती है, जिसके ऊपर आप 4400 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। और 48 वोल्ट के ऊपर आपको 210 वोल्ट की वीओसी मिल जाती है, जिसके ऊपर आप 6 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी कि दोस्तों ये पहला सोलर चार्ज कंट्रोलर होगा इतनी बढ़िया स्पेसिफिकेशन का, जो कि 12 वोल्ट के ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। अभी अगर आप मार्केट में देखेंगे तो 12 वोल्ट का चाहे कोई सोलर इन्वर्टर हो या फिर कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर हो, उसके ऊपर आप 2 किलोवाट के सोलर पैनल नहीं लगा पाएंगे। लेकिन ये सोलर चार्ज कंट्रोलर बेस्ट स्पेसिफिकेशन का है, तो इसके ऊपर आपको ज्यादा वीओसी मिलती है, जिसके कारण आप टॉपकॉन एचजेटी बाईफेशियल मोनोप्रक हाफ कट जो भी सोलर पैनल आप लगाना चाहें 24 वोल्ट का वो लगा सकते हैं। इसका ये बेटर ऑप्शन रहेगा। दूसरा दोस्तों इन फ्यूचर के लिए भी ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो मान लीजिए दोस्तों अभी आपके घर में 2 बैटरी वाला नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी लगा हुआ है और आपके घर का रेगुलर लोड 1500 से 2 किलोवाट तक का चल रहा है और आपके घर का महीने का बिजली बिल 2 से 3 हजार रुपया आ रहा है, तो आपके लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि दोस्तों 2 बैटरी वाला अगर आपके घर में नॉर्मल इन्वर्टर है और 2 बैटरी लगी हुई है, तो उसी के ऊपर आप डायरेक्ट ये सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा सकते हैं। और 2 बैटरी के लिए आप इसके ऊपर 3200 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका ज्यादा बजट है तो आप 3200 वाट तक के लगा सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो फिर आप 1 किलोवाट, 1.5 किलोवाट या फिर 2 किलोवाट जितने मर्जी आप सोलर पैनल लगाएं वो लगा सकते हैं। और सोलर पैनल भी दोस्तों आप ऐसे ले सकते हैं। अभी मान लीजिए आपका 1 किलोवाट सोलर पैनल लेने का बजट है, तो फिर आप 575 वाट का या फिर 580 वाट का टॉपकॉन एन टाइप बाईफेशियल सोलर पैनल ले सकते हैं। 2 सोलर पैनल आप लेंगे तो आपका 1 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम हो जाएगा। और इन फ्यूचर में आपका बजट बढ़ता है तो फिर आप धीरे धीरे सोलर पैनल की संख्या बढ़ा सकते हैं और नए जो सोलर पैनल मार्केट में आ रहे हैं वही सोलर पैनल आप ले सकते हैं। जिससे क्या हुआ कि आपको बार बार छोटे सोलर पैनल के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आप अभी से बड़े और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल इसके ऊपर लगा सकते हैं और धीरे धीरे आप अपने घर में बड़ा सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बैटरी के ऊपर आप 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं, 2 बैटरी के ऊपर आप 3200 वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, 3 बैटरी के ऊपर आप 4400 वाट तक के सोलर पैनल लगा सकते हैं और 4 बैटरी के ऊपर आप पूरे 6 किलोवाट तक के सोलर पैनल इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर लगा सकते हैं। तो दोस्तों अभी काफी जगह पर अभी भी ऐसा है कि घर में 10-10 किलोवाट के 5-5 किलोवाट के बड़े नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी लगे हुए हैं, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं पता है कि आप सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाकर और सोलर पैनल लगाकर आप अपने घर का पूरा लोड जो है वो सोलर सिस्टम से ही चला सकते हैं और ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसी बात से डरते हैं कि अगर हम अपने पुराने इन्वर्टर और बैटरी को बेचेंगे और नया इन्वर्टर और बैटरी लेंगे, यानी नया सोलर सिस्टम अगर हम लेंगे तो हमारा बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। इस खर्चे से ही डर कर लोग सोलर सिस्टम को इंस्टॉल नहीं करवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों पुराने नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी और नए सोलर सिस्टम के बीच में जो चीज है वो हमारा सोलर चार्ज कंट्रोलर है। ये आपके पुराने इन्वर्टर और बैटरी को
सोलर सिस्टम में बदल सकता है। और नया सोलर सिस्टम अगर आपने लगाया है तो उसमें आपकी सोलर पैनल की संख्या ज्यादा कर सकता है। काफी सारे लोग अभी भी ऐसे हैं कि उनको पता न होने के कारण नॉर्मल इन्वर्टर ले लेते हैं या फिर PWM टेक्नोलॉजी का सोलर इन्वर्टर या फिर सोलर PSU ले लेते हैं, जिसके कारण उसके ऊपर बड़े सोलर पैनल आप लोग नहीं लगा पाते हैं और सोलर पैनल की संख्या भी कम होती है, जिससे लॉस ये होता है कि आपके घर का आधे से ज्यादा लोड जो है वो डायरेक्ट मेन ग्रिड से ही चलता है, जिसके कारण आपका बिजली बिल भी वैसे का वैसा ही आ रहा है और आपके सोलर सिस्टम से भी आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको जब भी आप सोलर सिस्टम लें या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर लें तो उसमें आपको यही देखना है कि उसकी VOC कितना है और उसके अंदर आपको जो सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा वो कौन सी टेक्नोलॉजी का है। जैसे कि मैंने बताया ये सोलर चार्ज कंट्रोलर MPPT टेक्नोलॉजी का है, तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं। दूसरा दोस्तों, इस सोलर चार्ज कंट्रोलर के ऊपर आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन भी कर सकते हैं अपने सोलर पैनल का और आप मैक्सिमम अपनी एम्पियर को बढ़ाकर अपनी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। MPPT टेक्नोलॉजी का ये सबसे बड़ा फायदा है कि दोस्तों मान लीजिए आपके सोलर पैनल से आपको 7 एम्पियर करंट मिल रहा है, तो ये आपके 7 एम्पियर करंट को 14 एम्पियर करंट में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है, जिससे क्या है कि आपकी बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है। तो MPPT टेक्नोलॉजी चाहे सोलर इन्वर्टर में हो या फिर सोलर PSU में हो या फिर सोलर चार्ज कंट्रोलर में हो, इनका यही फायदा होता है। तो दोस्तों, अगर अभी आप नया सोलर सिस्टम लगवाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपके घर में पहले से ही 3 किलोवाट का या 5 किलोवाट का या 7 किलोवाट का या फिर 10 किलोवाट का नॉर्मल इन्वर्टर और बैटरी लगा हुआ है और आप सोलर में कन्वर्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये सोलर चार्ज कंट्रोलर बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्राइस की यदि यहाँ पर बात करें तो वेबसाइट के ऊपर इसका प्राइस 18,350 रुपए दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सोलर चार्ज कंट्रोलर का लिंक भी दिया गया है, तो इसकी ज्यादा डिटेल आप वेबसाइट के ऊपर जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसके बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की नेक्स्ट जानकारी के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।